हम परम आदरणीय डॉक्टर रघुनाथराव पापड़ेकर जिन्हें हम आदर के साथ में जो है काका कहते हैं, परम आदरणीय काका आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे लिए एक सुखद अवसर है कि वो कल मतलब रामनवमी के दिन तिथि अनुसार 100वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं। इस प्रकार से इस सत्संग के माध्यम से जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, रामनवमी के दिन प्रभु रामचंद्र जी का जन्मदिन था, जो ठीक 12 बजे राम जी का जन्मदिन हुआ, आप सभी को मालूम है। दूसरी बात, कल जो बात समझ में आई, रामचरितमानस का जो जन्मदिन है और उसका जो समय है वो भी रामनवमी के दिन ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का प्रकट किया है। तीसरी बात, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, समर्थ रामदास जी का जो जन्म है वो रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे जन्म हुआ। लेकिन ये सब बातें इतिहास कालीन है और हमारे लिए वर्तमान में जो प्रसन्नता का विषय वो ये है कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो 100 वर्ष के पूर्ण हो रहे हैं। रामनवमी के दिन ही दोपहर 12 बजे इनका हमारी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से काका का समाज के ऊपर ऋण है और उसी ऋण की बदौलत मैं समझता हूँ जितनी उपस्थिति यहाँ दिखाई दे रही है उसका एक कारण वो भी है कि बहुत से लोग आज काका के उस शताब्दी वर्ष के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के दिन यहाँ नागरिक अभिनंदन काका का होने जा रहा है, जिसमें सीएम स्वयं उपस्थित होने वाले हैं। काका आज हमारे लिए भीष्म पितामह है। यहाँ हम जानते हैं कि काका ने जो कार्य किया हुआ है वो सभी को विदित है, फिर भी आज उनकी शताब्दी वर्ष में मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूँ। सामाजिक दृष्टि से नेहरू उद्यान की निर्मिति काका ने की है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री संस्था, कल्याण संस्था, आज जो अवस्था है उसकी कहां से कहां ले गए खांडेकर भाई हमारी जो थी संस्थापिका थी, लेकिन आज जो उसकी अवस्था है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री संस्था की, उसके लिए हमारे काका ही कारणीभूत है। मानस भवन के आप अध्यक्ष हैं। मानस भवन में भी आए दिन आयोजन होते रहते हैं। इतनी तबीयत की इतनी खराब होने के बावजूद भी आपको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि इस अवस्था में भी दिनांक 21 तारीख से 25 तारीख तक सुश्री मंदाकिनी का जो है आयोजन काका द्वारा किया गया अभी परसों। तीसरी बात, शिवाजी महाराज स्मारक समिति के आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अध्यक्ष नहीं, फाउंडर है। शिवाजी महाराज की स्मारक समिति के समय मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। दो प्रसंग मैं आपके सामने रखता हूँ। भीष्म पितामह क्यों है? शिवाजी महाराज स्मारक समिति के समय काका उस समय ग्वालियर कांग्रेस जिला अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष थे और माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी के प्रधानमंत्री थे। उस समय थोड़ा राजनीति की दृष्टि से खींचातान शुरू हुई शहर में कि आप जब अध्यक्ष है कांग्रेस के और अटल बिहारी वाजपेयी जो है भाजपा के हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को बुलाया जाए न बुलाया जाए। तब काका ने कहा था वो पद प्रधानमंत्री का है और मैं उन्हें ही बुलाऊंगा। और आपको आश्चर्य होगा कि काका की जो शख्सियत है उसके कारण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा शिवाजी स्मारक समिति का जो है उद्घाटन किया गया और उस समय तत्कालीन मंत्री श्रद्धेय माधव सिंधिया जी भी उस समय उपस्थित थे उस कार्यक्रम में। ये सारे आयोजन कारण काका की जो निष्प्रह छवि है और श्रद्धा स्थान है उसकी वजह से ये हुआ है। महाराष्ट्र समाज का जो भवन है उसकी देन भी काका द्वारा है। और तो और कांग्रेस का भी कांग्रेस भवन जो है उसकी निर्मिति भी जो है काका द्वारा की गई है। मैं आपको बता रहा हूं, ये सब होते हुए भी वर्तमान में लाल बाल पाल इनकी प्रतिमाओं की स्थापना हो इसके लिए काका प्रयासरत थे। तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। हमारे वर्तमान जो महापौर जी हैं विवेक नारायण शेजवलकर जी, जब उनकी तबीयत देखने आए तो उनके वाक्य थे, क्योंकि पारिवारिक संबंध होने का आप लोगों के सामने रखने में मुझे संकोच नहीं है। उन्होंने कहा, विवेक जब तक तुम लाल बाल पाल नहीं करोगे मेरी तबीयत ठीक रहेगी, चिंता मत करो बोले। तो मुझे याद हुआ है, उसका परिणाम है कि मुझे ऐसा पता चला कल के आयोजन में शायद वो भी रखा गया है। लाल बाल की प्रतिमा का जो अनावरण होने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी उनके आतिथ्य में सब कार्यक्रम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जगत गुरु शंकराचार्य जो हिंदू धर्मों के हमारे संस्थापक हैं, काका को पीड़ा उत्पन्न हुई, इतने मंदिर बनाए जा रहे हैं, संतों के निर्मित हो रहे हैं,
तो शंकराचार्य जी की प्रतिमा क्यों न निर्मित हो? तो उन्हें बताया गया कि शास्त्रों में शंकराचार्य जी हमारे देवता समान तुल्य है, उनकी मूर्ति स्थापना नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता है तो उनका मंदिर निर्माण करना पड़ेगा, उनकी पूजा अर्चना की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और काका ने अभी भी उसकी जवाबदारी ली है। इसीलिए ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस अवस्था में भी वो साकार करने की क्षमता रखते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि कर्तव्य ध्वनि के साथ हम अनेक सांस्कृतिक आयोजन काका द्वारा किए गए। मठ का जो उनका संबंध है, जिसकी वजह से मठ आज स्वयं अपनी तरफ से जो है काका का जो शताब्दी समारोह आयोजित कर रहा है, उसका कारण है कि काका के और मठ के 3 पीढ़ियों के संबंध है। परसों काका की जब बहुत तबियत अस्वस्थ थी, जब मैं तबियत देखने गए थे, तो काका उठकर बैठे और उनके लड़के अभय दादा यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे एकदम हंसकर बोले कि अभय, इस मठ में और विठल मंदिर नया बाजार में मैं अपने दादाजी के साथ, दादा पुस्तक के साथ बचपन से जाया करता था। 3 पीढ़ियों के संबंध में, मतलब बाल्यकाल से वो अपने दादाजी के साथ इस मठ में आ रहे हैं। आपने देखा है यहाँ के सारे कार्यक्रमों में काका की उपस्थिति निस्वार्थ रूप से रहती है। हर वर्ष वो रामनवमी के दर्शन करने आते हैं। ऐसे काका है। दूसरी बात, मठ का जो ऋण है, जिसकी वजह से मठ को आज आयोजन करना चाहिए था और किया है, क्योंकि मठ के ऊपर भी उनका ऋण है। मठ के जितने भी दिव्य भव्य बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, उसमें काका का नेपथ्य का रोल हुआ, उनका किया करता था। उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। काका ने एक यहाँ पे बहुत बड़ी वारकरी संप्रदाय की दिंडी बुलाई थी, जिसमें 400-500 वारकरी यहाँ आए हुए थे। उसका सारा नेतृत्व काका ने किया था। सन 1988 में पूज्य पिता श्री बाबाराजी श्रीगांवकर द्वारा यहाँ कीर्तन सम्मेलन का एक आयोजन किया गया, जो उनके दिमाग में था कि कीर्तन चक्र यहाँ होनी चाहिए। जो कीर्तन सम्मेलन का आयोजन हुआ, बड़ा ही जबरदस्त कार्यक्रम हुआ। और वर्तमान उस समय महाराष्ट्र संस्कृति अपने जो तानसेन समारोह आयोजित करती है सांस्कृतिक समिति, उसके वर्तमान अध्यक्ष भाऊसाहेब किरवडकर द्वारा पूछा गया कि इस प्रकार का आयोजन और कीर्तन सम्मेलन लोग आएंगे। और जब उन्होंने देखा कि तानसेन से भी ज्यादा बढ़कर भीड़ यहाँ एकत्रित थी, अंगन में हुआ था, तो बड़ा आश्चर्य लगा। थोड़ा शांति रखिएगा, मेरा भी आवाज बैठा हुआ है। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा। भाऊ साहब खुद उस कार्यक्रम को उपस्थित थे। काका उस समय काका के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया था। और कार्यक्रम होने के बाद मुझे एक दिन उन्होंने बुलाया, 2-4 दिन बाद, उपेंद्र, इतना बड़ा आयोजन कैसे किया गया, आर्थिक क्या व्यवस्था थी? मैंने कहा काका, पिताश्री की इच्छा थी और उन्होंने वो आयोजन किया था, उनका व्यक्तिगत उसमें होता। उनकी चिंता देखिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो दिंडी आई थी आज से 15 साल पहले, उसमें कुछ शेष राशि बची हुई थी और मैं चाहता हूँ उस राशि का, वैसे भी जो राशि हम अनुपयोगी पड़ी हुई है, उस राशि का सदुपयोग हम इस दृष्टि से करें। और फिर काका ने चेक की 7,000 रुपये उस समय के वो दिंडी के बचे हुए कीर्तन सम्मेलन को दिए। कीर्तन महोत्सव हुआ, उस समय काका ने कहा कि मेरी इच्छा है कि माधवराव सिंधिया जी को बुलाया जाए। काका बुलाया जाए, कीर्तन उन तक पहुंचे, इससे बड़ी बात क्या होगी? मैंने कहा हमारा कोई इस प्रकार का वर्तमान में कोई सोर्स नहीं। बोले नहीं, मैं लेके आता हूँ। आपको आश्चर्य होगा, उस समय माधवराव सिंधिया जी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। यहाँ दूसरे दिन सुबह जो है इंटरनेशनल क्रिकेट होने वाला था और काका का प्रेशर था कि आपको चलना है, मठ का कार्यक्रम करना है। वो कह के आए कि मैं 10 मिनट के लिए होके आता हूँ। धूप से सने हुए थे उस समय, स्टेज पर जवान शंकराचार्य जी उपस्थित थे, करवीर पीठ के, माधवराव सिंधिया जी आए। और वो जो मौत था उस समय का, उस समय के कार्यक्रम की जो अद्भुतता थी, भव्यता थी, उसे देखकर उन्होंने अपने पीए से कहा कि भैया फोन कर दो, मुझे टाइम लगेगा। और वहाँ फोन किया गया और उसके बाद माधवराव सिंधिया जी 1.25 घंटा उस दिन कार्यक्रम में थे, जो 10 मिनट के लिए आए थे। उसकी सारा श्रेय जो है काका को माना जाता है। वर्तमान में आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर, जितने बड़े बड़े लोग आते हैं आयोजन में, जो भव्यता आती है। एक बार की बात है, समर्थ सद्गुरु वासुदेव महाराज जन्म शताब्दी का आयोजन किया गया। मैं काका को निमंत्रण देने गया, काका आपको आना है महाराज कार्यक्रम में। तो महाराज जी के जो है वो वर्तमान उस समय जो है फैमिली डॉक्टर थे, महाराज जी से बड़ा स्नेह था। मैंने कहा उपेंद्र, आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, कोई राजनीतिक शख्सियत लाभ हो गया? मैंने कहा फिर वो इस बात है। बोले ऐसा है, जो वर्तमान में हमारे राज्यपाल है वो भाई महावीर जी बड़े उत्कृष्ट वो है, अपन कहो तो लाए। मैंने कहा आप देखिए,
बोले मैं अभी फोन कर रहा हूँ। मेरे सामने उन्होंने शेजवलकर साहब को फोन किया, नारायण कृष्ण शेजवलकर काका, बड़े काका। मैंने कहा बाबूराव मेरे सामने की बात है, बाबूराव मंदिर में ऐसा ऐसा महाराज जी का जो शताब्दी वर्ष होना है और अपने को राज्यपाल चाहिए। तो बोले ठीक है अपन प्रयास करते हैं। उन्होंने फिर राज्यपाल जी को फोन लगाया और शेजवलकर साहब हमारे काका की वजह से, आपको मालूम है कि उस दिन कार्यक्रम में शंकराचार्य जी के साथ में राज्यपाल भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये सारी भव्यता और दिव्यता जो आई उसका सारा श्रेय काका को जाता है। मैं अधिक समय नहीं लेता हूँ क्योंकि इस समय जो स्थिति है गंभीर बनी हुई है, हवा नहीं है, लाइट नहीं है, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो आज हमारे लिए भीष्म पितामह है। लोगों को लगता है भीष्म पितामह मतलब कि हम किसी को कोई बुजुर्ग देते हैं उसको भीष्म पितामह कहते हैं, ऐसा नहीं है। भीष्म पितामह का एक रहस्य है जो उद्घाटित करता हूँ। भीष्म पितामह किसे ही नहीं कहा जाता। ये भीष्म पितामह क्यों है, एक वर्तमान में प्रसंग बताता हूँ। स्वर्गीय नरसिंह गणेश जोशी जी का 75वीं का आयोजन हुआ। अशोक सिंघल जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, विश्व हिंदू परिषद की। काका उस समय वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष जिला शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष थे। नरसिंह गणेश जोशी जी की ऐसी इच्छा थी कि काका ने आना चाहिए। दोनों ही मेरे ऊपर जो है उत्तरावत प्रेम करते हैं, भतीजे समान प्रेम करते हैं। मेरे लिए ये भी काका है, वो भी काका है। इनका फोन आया है कि उपेंद्र मेरी इच्छा है कि डॉक्टर पापड़ेकर साहब मेरी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मैंने उनसे छुट्टी के लिए करेंगे। बोले कैसे करो? मैंने कहा उनका स्वभाव मैं जानता हूँ, वो बड़े ही व्यापक व्यक्ति के हैं। अरे बोले वो शहर जिला कांग्रेस में, मैं विश्व हिंदू परिषद हूँ, उसका संबंध नहीं। मैंने काका से कहा, निवेदन किया, काका ऐसी ऐसी बात है और सनातन धर्म मंदिर में कार्यक्रम होने जा रहा है, अशोक सिंघल जी आ रहे हैं, आप कांग्रेस अध्यक्ष आप चलेंगे? बोले जरूंगा। तो मैंने काका से प्रश्न किया, काका ये कैसे संभव है, आप शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं और वो विश्व हिंदू परिषद के हैं? तो उनका जो वाक्य था, उत्तर था, ये सुनने लायक है। वो बोले कि ऐसा है, कांग्रेस भाजपा विश्व हिंदू परिषद बाद में है, पहले पारिवारिक संबंध मेरे राजा बहू से बहुत पुराने हैं और वो मेरे लिए राजा बहू है, न कि नरसिंह गणेश जोशी। इसलिए मैं उपस्थित रहूंगा, कोई भी टीका टिप्पणी क्यों लगा। और उसके बाद वर्तमान पत्रों में टीका टिप्पणी हुई जैसे होनी चाहिए थी, उसकी जिन किंचित उन्होंने उसकी कदर नहीं की। और आपको मैं बताना चाहता हूँ भीष्म पितामह क्यों है। जब भीष्म पितामह शरशैया पर थे उस समय कर्ण को जो है उन्होंने बुलाया। कर्ण ने उनकी वो अवस्था देखे, कर्ण रोने लगा। कहने लगा पितामह आपने मुझे खिलाया है, मुझे पिलाया है, सब कुछ किया है। तो उन्होंने कहा कर्ण यदि तुम वाकई मुझ पर प्रेम करते हो, थोड़ी शांति रखिएगा प्लीज, आप वाकई में मुझ पर प्रेम रखते हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, करोगे? तो कर्ण ने कहा पितामह ऐसी कौन सी बात है कि मैं आपकी नहीं मानूं, आप बताइए। तो कर्ण से भीष्म पिता ने कहा कि कर्ण मेरी बात मानो, यत्र योगेश्वर कृष्ण, तुम जानते हो अरे भगवान श्री कृष्ण वहां से लड़ रहे हैं और तुम गौरव की तरफ ले रहे हो। तो कर्ण ने कहा पितामह कृपा करके ये बात नहीं कीजिए, ये सब हो चुका है, जितना विलंब बहुत अति विलंब हो गया है, यदि मैं इस पर करूंगा तो उस पर भी मेरी छूतू होगी, समाज मुझे क्षमा नहीं करेगा। तब भीष्म पितामह का एक उपदेश था, वो भीष्म पितामह का उपदेश हमारे काका के जीवन में सार्थक होता है, इसीलिए हम भीष्म पितामह उनको कहते हैं। और वो उपदेश ये था तो उन्होंने कर्ण से कहा था, कर्ण मैं खुश हूं तुम्हारा ये उत्तर सुनकर कि तुम अब उन्हीं की तरफ से लड़ोगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एक मेरा वाक्य सुनो, मेरा एक महत्वपूर्ण संदेश सुनो जो मैं तुमको देना चाहता हूँ। कर्ण एक बात ध्यान रखना जीवन में, युद्ध करना, ध्यान रखना युद्ध करना, लेकिन वो कर्तव्य मात्र से करना, उसको पर्सनल वैमनस्य जिसे कहते हैं उस पर लेकर कभी युद्ध नहीं करना। आज जो काका सम्माननीय है, कल का जो नागरिक अभिनंदन हो रहा है वो भाजपा की तरफ से हो रहा है, क्योंकि काका भीष्म पितामह है, सभी के लिए सम्मानीय है, पर्सनल वैमनस्य नहीं है। कांग्रेस नहीं आते हैं तो उनका स्वागत है, भाजपा आती है तो स्वागत है, संस्कार भारती के लोग यहाँ उपस्थित हैं उनका भी स्वागत है, विश्व हिंदू परिषद के उनका भी स्वागत है, धर्म जागरण मंच है उनका भी स्वागत है, क्योंकि उनका कहना है मैं सिद्धांत का कांग्रेस का सेवक हूँ, पार्टी का सेवक हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पर्सनल लेवल को जो है पर्सनल वैमनस्य तक ले जाऊँ। इसीलिए काका हमारे इसमें भीष्म पितामह है, हम कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में श्रद्धेय स्वामी अद्वैतानंद जी हैं, उसके पूर्व संस्कार भारती के यहाँ दिनेश चंद्र दुबे जी, डॉक्टर ईश्वर चंद्र करकरे जी उपस्थित हैं, मनोहर गोखले जी भी यहाँ उपस्थित हैं। संस्कार भारती के द्वारा जो है श्रद्धेय काका डॉक्टर रघुनाथ राव पापड़ेकर द्वारा जी का सम्मान किया जा रहा है।
डॉक्टर ईश्वरचंद्र काका जी यदि हो तो उपस्थित होंगे आप बदल के आए। मैं संस्थान की तरफ से जो आज आयोजन है उसके लिए परम पूज्य स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे परम पूज्य डॉक्टर रघुनाथ राव पापड़ेकर जी का जो है सज्जनगढ़ का वस्त्र, जैसे उनकी श्रद्धा है समर्थ रामदास जी के ऊपर, वैसे ही श्रद्धा का देखते हुए समर्थ रामदास जी का सज्जनगढ़ का जो वस्त्र है वो उनको अर्पण कर और श्रीफल देकर जो उनका सम्मान करें।